ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। और बहुत ही सुकून के साथ बैठकर मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आज। तो टाइम निकाल कर आप भी बैठ जाइए, क्योंकि इतनी चिंता जब आपको मेरी रहती है तो मुझे भी आपकी बहुत चिंता रहती है कि आपके साथ कुछ शेयर करूं, आपके साथ बैठकर बातें करूं। मेरे को भी बहुत मन होता है, लेकिन क्या है ना कि जैसे कि अभी आप लोग को मालूम है कि कुछ दिनों से जो मेरी परिस्थितियां हैं वो मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, मेरे विपरीत चल रही है। मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हो रहा, उसके ऑपोजिट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है, कभी कुछ देती है तो कभी कुछ देती है, कभी मन पसंद का देती है तो कभी बिना मन पसंद का भी देती है कि इसको भी ले। खैर कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद, आपकी दुआओं के साथ। और बात आपसे जो मैं करने वाली हूँ वो बात ये है कि देखो, लाइफ जो है ना वो कभी मनपसंद की चीज़ नहीं देती, उल्टा देती है। आप चाहते कुछ हो और मिलता कुछ, और ऐसा कुछ मेरे साथ भी कुछ दिनों से हो रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके कि आप शिरडी आ रहे हो, तो मुझे आपसे मिलना है। आपके मैसेज मुझे आ रहे हैं कि अनु आप शिरडी में हो तो मैं इस तारीख को आ रही हूँ, तो मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मेरा भी बहुत मन करता है आप लोगों से मुलाकात करने का, आप लोगों से मिलने का। लेकिन मेरे को लुधियाना आए हुए 2 दिन हो गए हैं। आज तीसरा दिन है जो मैं लुधियाना में बैठी हुई हूँ। हाँ, जानती हूँ कि आप चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। मैं भी चौंक गई थी। मेरे पास मैं 2-3 दिन पहले शिरडी में थी, तो सब कुछ आराम से नॉर्मल चल रहा था। अभी तो मेरी वहाँ पे सारी तैयारी भी हो गई थी, पता है आपको। मैंने हर एक चीज़ रख ली थी अपने पास, मतलब पानी की व्यवस्था हो गई थी। और सॉरी, लाइट चली गई। पानी की व्यवस्था हो गई थी, खाने की सारी चीज़ें आ गई थी। जो चीज़ नहीं थी मैंने वो भी रख ली थी, यहाँ तक कि मम्मी का चश्मा भी मिल गया था। और मेरा रूटीन बन गया था कि शाम को बाबा के पास जाना, बाबा के पास बैठना, द्वारका माई में समय बिताना। और मैंने अब, पहले मैं जाती थी ना द्वारका माई, तो मैं बाहर बैठती थी, जो बाहर द्वारका माई के बाहर। अब मैंने बाहर बैठना छोड़ दिया था, क्योंकि बाहर बैठी थी तो 4 बातें कान में पड़ जाती थी मेरे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर नहीं बैठना, मुझे अंदर बैठना है द्वारका माई के। तो मैंने अंदर बैठना शुरू कर दिया था, और अंदर मुझे इतना सुकून मिलता था। तो मैं बाबा से ये कहती थी, बाबा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाए। उधर घर में तुम बैठे हो, घर पे भी अच्छे से आरती दीपक वगैरह, आपका स्नान वगैरह नहीं हो रहा है, मैं इधर हूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा ना पता था क्या होता है। तो बस रोज़ मेरा द्वारका माई जाना और यही कहना। तो अभी 3 दिन पहले मेरे पास कॉल आया। लेकिन जो चीज़ है, जो बात है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे मेरी मेरी खुशी है, मम्मी की सबसे ज़्यादा तो मम्मी की खुशी से रिलेटेड है। और उस खुशी को मतलब हम क्या है ना, उसके लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे होगी, कैसे होगी, मतलब कब शुरू होगा वो काम। तो फाइनली बाबा जी की कृपा से वो बहुत जल्दी होने वाला है। खुशखबरी है आप सबके लिए, हमारी फैमिली के लिए, हम सभी के लिए। जो मेरी फैमिली है उनके लिए ये खुशखबरी है, बाकी लोग तो जैसे भी लेना चाहे ले सकते हैं। इस खुशी की खबर के लिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम था, जो आज या कल में ही होना था। तो उसके लिए बाबा ने मुझे लुधियाना भेज दिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं आपसे फिर बताऊंगी, आप सोचोगे अनु ये हो क्या रहा है, और सच में अनु भी नहीं समझ पा रही है कि हो क्या रहा है। लेकिन मेरा आना क्या है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जो चीज़ होनी थी वो आज या कल की डेट दे रखी थी, भाई इसी डेट को होगी और फिर वो स्टार्ट होगी। अगर आज की डेट में उस चीज़ को आपने नहीं फाइनल किया तो फिर वो चली जाएगी 2 दिन, मतलब 2 महीने के बाद, ऐसा कुछ था। तो अब मैं आपको बताऊंगी। तकरीबन कुछ 10-15 दिन का वेट चाहिए मुझे आपसे, उसके बाद ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे होती है, क्या होती है। क्योंकि अभी तो हमने उसको जस्ट कहते हैं ना एक फाइनल किया है। अब वो फाइनल से कितना लंबा प्रोसीजर चलता है उसका ये तो बाबा ही जानते हैं, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है मेरा हो क्या रहा है मेरे साथ। यहाँ से शिरडी शिरडी में पूरी व्यवस्था करवा दी,
और वो उस व्यवस्था को वहाँ से मुझे 15 दिन, पूरे 15-16 दिन हो गए थे मेरे को शिरडी में। हाँ, 15 दिन रखा मुझे शिरडी में बाकायदा, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे शिरडी में। अच्छे से रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, बाबा का ध्यान कर रही हूँ, बाबा के पास जा रही हूँ, बाबा की दीदार कर रही हूँ, बाबा को बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छे से। 16वां दिन लगता है, 16th डे, तो मुझे वहाँ से कॉल आता है कि भाई आप फटाफट आ जाओ। तो अब मेरे को तो इतने टिकट भी नहीं मिला, लेकिन मैंने भैया को बोला कि अगले दिन का होता है, अगले दिन का कर दो। तो बस हाँ, ये है कि मम्मी की जो सेहत थी वो अच्छी हो गई वहाँ पर। तो अभी मैं फ़िलहाल अच्छी जगह पर हूँ और सेफ़ हूँ, बाबा की सानिध्य में हूँ। एंड आप लोगों की जो दुआएं मेरे साथ हैं वो बहुत रंग ला रही हैं। तो बस मैंने आपको एक दिन व्लॉग में कहा था कि मैं आपसे कुछ कहती हूँ ना, उसको टेंशन में मत लिया करो, उसको हौसले और विश्वास के साथ लिया करो। तो देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, मेरी भी आती है, आपकी भी आती है, सबकी प्रॉब्लम्स एक समान होती है, लेकिन हाँ, वो तरीका अलग अलग होता है, किसी को किसी चीज़ की होती है, किसी को किसी चीज़। तो मुझे क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है मम्मी के सेहत की, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों की दुआओं से मम्मी की सेहत अच्छी है। और मम्मी जिस काम के लिए यहाँ पर आई हैं वो उनको करके और अधिक खुशी मिली है। हाँ, दुख इस चीज़ का हुआ है कि भाई शिरडी में इतना कुछ किया, अभी अ, सब कुछ सेट कर लेने के लिए, लेकिन फिर उधर रूही की पढ़ाई भी थी, तो उसको भी यहाँ पे स्टडी का उसका भी शुरू हो चुका है। तो अब सारी चीज़ें हो रही हैं, हो जाएंगी। आप लोग का आशीर्वाद है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त लुधियाना में आ चुकी हूँ, अपने घर आ चुकी हूँ। और अभी क्या है कि अपने घर पे सारी चीज़ बिल्कुल वैसे चल रही हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद देना कि मम्मी ठीक रहें, सेहत अच्छी रहे, और जो काम बाबा ने हमें करने के लिए इधर बुला लिया है अब, तो वो काम बिल्कुल निर्विघ्न एकदम शुरू भी हो और संपूर्ण भी हो। बस आशीर्वाद, दुआ करना, आपकी दुआ इतनी रंग लाती है ना, मैं क्या ही बताऊँ सच में। थैंक यू सो मच। और गुस्सा नहीं होना और परेशान नहीं होना। अगर आप परेशान होते हो तो मुझे तकलीफ़ होती है, फिर क्या है ना, ब्लॉग शेयर करने में डर लगता है कि कहीं मेरी परेशानी से आप परेशान ना हो जाओ। लेकिन मैं जो परेशानी परेशानी नहीं है, तो लाइफ के एक पार्ट है जो हमारी लाइफ में आता है। तो जो आपसे शेयर कर रही हूँ उससे डरो नहीं, उससे सीखो, ठीक है, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ होती है। अब जैसे क्या होता है ना कि मेरी चीज़ जो हुई, अब इसको बाबा कैसे ठीक करेंगे, आपको व्लॉग्स के ज़रिए पता लगेगा कि हाँ, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, और ठीक भी किया। तो एक चीज़ ये हम लेसन लेते हुए चल रहे हैं। जैसे हम एवरीडे मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, आपको पता ही है। तो उस मॉर्निंग प्रेयर में कभी कैसी होती है, कभी कैसी होती है। अभी बीच में एक दिन प्रेयर भी नहीं आई है, वो इसलिए क्योंकि मैं ट्रेन में थी, मेरा आना नहीं हो पाया, एकदम से आना हुआ। तो मेरे को मालूम नहीं था कि एकदम से तैयारी से चलना है, इसलिए एकदम से नहीं हो पाया। तो ये जो व्लॉग्स है ना, ये व्लॉग नहीं है सिर्फ, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और क्रिएट के बाद जब इसका वो कहते हैं ना, हर स्टोरी का कुछ मॉरल होता है, तो इसका जब मॉरल हमें दिखेगा ना, वाह, हम लोग बहुत खुश होने वाले हैं। तो बस सब चंगा, सब चंगा, सब कुछ चंगा होएगा। सो बस आशीर्वाद दो कि ऐसी जो हम जो कर रहे हैं, भगवान उसमें हमारी सहायता करें। और जिस प्रकार भगवान मेरे को इधर से उधर, उधर से उधर भेज रहे हैं, लेकिन हाँ, ये 15 दिन बहुत सुकून भरे रहे, बाबा के सानिध्य में रहे, बाबा की शिरडी में रहे, मेरे लिए बहुत अच्छे थे। बस फ़र्क ये था। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि चलो उसकी बात हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, अभी नहीं, अभी के लिए इतना ही। और नाराज़ नहीं होना मुझसे, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरा खुद ही इधर से उधर सिस्टम चल रहा है। बस आप सब हमेशा खुश रहो, हमेशा हेल्दी रहो, सुख से रहो, हमेशा हर एक सुख सुविधा बाबा आपको दें, आपका घर, आपकी फैमिली, सभी लोग खुश रहे। मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है बाबा जी से। और परिवार का हर एक सदस्य खुश रहे, सबकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डरना नहीं, कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। समय खराब होता है, वो जैसे जैसे बदलता है, इंसान की बुद्धि को भी ठीक करता है, ठीक है। तो इसलिए इस विपरीत बुद्धि को ठीक करने के लिए मौन रहिए, ये अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ कुछ समय में हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, तो उस करने जब ना समझ में आए ना कुछ, शांत हो जाए, सब कुछ लेवल हो जाएगा। ओके, सो चलिए, आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलूँगी
नेक्स्ट व्लॉग में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ आज, वो क्वेश्चन अगले व्लॉग में आपके साथ सॉल्व करें। ठीक है, ओम साई राम, गुड नाइट, साई शिवरात्रि, बाय बाय, जय जय साई राम।